लीगल प्रोफेशनल्स में there are three types of professions. What are those professions? Number one, solicitor, barrister, and legal executive. There are three professions. Most of the students think that there are two professions, but they are wrong. Solicitor और बैरिस्टर में डिफरेंस ये होता है कि सोलिसिटर जो है उसके पास जो बार डिप्लोमा होता है वो नहीं होता, सर्टिफिकेशन ऑफ बार नहीं होती। बैरिस्टर्स जो होते हैं ये आफ्टर गेटिंग लीगल क्वालिफिकेशन दे एनरोल देमसेल्व्स एट बार एंड देयर आर तीन ही इन है ना, लिंकन हिल, बस एक याद रख लें, इनर टेम्पल और मिडल टेम्पल, इसी तरह करके ना चार है मेरे ख्याल में, तीन ही है, चार है, वही कह रहा हूँ ना, जो चौथा वीक है, हाँ ग्रेस इन भी है, चार इन्स है, इनमें इनरोल करना है। उसके बाद वो बार, जब इधर से ये बार की सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं, बेसिकली ये बार कुछ ऐसा अलग चीज नहीं होती, ये इट इज ए सॉर्ट ऑफ more advanced experienced qualification of a legally qualified person. This is actually a training. Is it clear? Diploma in bar या certification in bar is a training certificate कह लें इसको। 1 year का ये प्रोग्राम होता है, उसमें फिर ये फर्दर 1 साल किसी एक जज के साथ, एक बैरिस्टर के साथ ये काम करते हैं, और इनका ट्रेनिंग वर्क जब कंप्लीट होता है तो फिर ये उनमें से भी जो अगला साल है उसमें 6 महीने अनपेड होता है, 6 महीने पेड वर्क करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये फाइनल बैरिस्टर बन जाता है। बैरिस्टर्स को डील कौन करता है? बार, उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है, बार है। बार के अंदर एक है, अगर आपको बैरिस्टर से कोई शिकायत है तो बार स्टैंडर्ड बोर्ड के पास जाएंगे कंप्लेंट्स के लिए। इसी तरह सोलिसिटर पे आ जाए। अब सोलिसिटर्स जो हैं इनकी क्वालिफिकेशंस क्या होती हैं बनने के लिए? एक तो आप लीगली क्वालिफाइड या आपके पास एसोसिएट डिप्लोमा इन लॉ हो, ठीक है। इसके बाद इसके 2 प्रोसीजर्स हैं, एक न्यू प्रोसीजर है जो 2021 से स्टार्ट हुआ है, और एक ओल्ड प्रोसीजर है। ओल्ड प्रोसीजर में तो इनको जो है वो ट्रेनिंग्स देनी पड़ती हैं और ये फाइनली करते हैं, लेकिन मॉडर्न में उसको जो करंट है प्रोसीजर जो अभी चल रहा है उसमें उन्हें एप्टीट्यूड टेस्ट पास करना। क्लियर? उनके एक्चुअल नाम है, वो नाम याद कर लीजिएगा। इनको कौन, इनकी भी एक एनरोलमेंट बॉडी होती है, दिस इज कॉल्ड लॉ सोसाइटी। लॉ सोसाइटी इनकी गवर्निंग बॉडी है। जैसे हाँ मेरी भी एक गवर्निंग बॉडी है, मतलब मैं एक एडवोकेट हूँ ना, पाकिस्तान में तो बोलिए बैरिस्टर सोलिसिटर नहीं ना होते, यहाँ पे एडवोकेट होते हैं। तो हमारी गवर्निंग बॉडी मेरी जो है, आई एम एनरोल्ड इन पंजाब बार काउंसिल, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे जो है ये सोलिसिटर्स के लिए लॉ सोसाइटी है, तो लॉ सोसाइटी के अंदर ये एनरोल करते हैं। लॉ सोसाइटी इनको रेगुलेट करती है, इनकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करती है, और अगर इनके खिलाफ कंप्लेंट हो तो आप वहां पे वो भी करवा सकते हैं। इनका नाम लिखा जाता है रोल के ऊपर। रोल का मतलब क्या होता है कि इनका लिस्ट ऑफ लॉ सोसाइटी में नाम आ जाता है, तो वो सोलिसिटर बन जाता है। इज इट क्लियर? फिर आ जाता है हमारे पास लीगल एग्जेक्टिव। ये ना कोई लीगली क्वालिफाइड नहीं होते, ये अभी जो गरीब लोग हैं बेचारे जो नहीं पढ़ सकते, वो पहले कुछ अर्सा जज किसी बैरिस्टर या सोलिसिटर के साथ काम करते हैं, क्लैरिकल काम करते हैं। ये पहले शुरू में डॉक्यूमेंट, पहले चाय पकड़ाता है, फिर डॉक्यूमेंट पे आता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़े बहुत केस के ऊपर जाता है, ड्राफ्टिंग सीखता है। वो लोग भी एक्सपीरियंस हो चुके होते हैं। उनको ना इंग्लैंड की गवर्नमेंट बैकअप करने के लिए, प्रमोट करने के लिए उनके लिए एक प्रोफेशन इंट्रोड्यूस किया, दैट इज कॉल्ड लीगल एग्जेक्टिव। दे कैन आल्सो परफॉर्म प्रोसीजर, ट्रायल प्रोसीजर्स इन द लोअर कोर्ट्स लाइक मजिस्ट्रेट कोर्ट के अंदर वो प्रोसीजर कर सकते हैं, क्राउन कोर्ट में भी जा सकते हैं। और इनकी जो गवर्निंग बॉडी होती है दैट इज कॉल्ड साइलेंस।
साइलेक्स इनकी गवर्निंग बॉडी होती है। अब इनके रोल्स क्या होते हैं, रोल के ऊपर सवाल आ सकते हैं। अच्छा, अब इस साल के लिए मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट करा दूंगा, आपने वो देखना है, मैं इसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं कर रहा, पहले बता रहा हूँ मैं फोकस नहीं कर रहा। पेपर ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। 10 और 15 के लिए दिस चैप्टर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्रिटिकल, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर 10 और 15। ठीक है, चलो अब आपके लिए एक तो आसानी होगी। ठीक है, अगर वो ना आया तो दो दो छः का तो या 10 नंबर का तो आ सकता है ना, कंपलसरी में शायद 10 का आ जाए। ठीक है, अब ज्यादा चांस वैसे कंपलसरी के 10 मार्क्स के लिए। ठीक है, कंपलसरी 10 मार्क्स। डिस्क्राइब 2 एलिमेंट्स ऑफ प्यूपिलेज ड्यूरिंग द ट्रेनिंग ऑफ ए बैरिस्टर। प्यूपिलेज क्या होती है? स्टूडेंटशिप विद द सीनियर बैरिस्टर, 6 months अनपेड, 6 months पेड, यही 2 एलिमेंट्स। Identify 2 roles of barristers. They have role in the criminal, civil cases. In the criminal cases, now they have क्या नाम है, देयर इज ऑडियंस जो है वो भी इनके पास आ सकती है, या ये लोगों से मिल भी सकते हैं, और 1-to-1 इंटरेक्शंस भी हो सकता है। और क्रिमिनल के अंदर जो है ये 2 तरह का रोल प्ले कर सकते हैं, या तो ये गवर्नमेंट की तरफ डिफेंस के लॉयर बन जाते हैं, डिफेंस की तरफ से बैरिस्टर चले जाते हैं, प्रोसिक्यूशन में चले जाते हैं ना, ये सीपीएस में चले जाते हैं ना, तो ये गवर्नमेंट के बैरिस्टर बनते हैं, तो इनको बोलते हैं सीपीएस, क्राउन प्रोसिक्यूशन कोर्ट, क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस, सीपीएस। या ये इंडिपेंडेंट बैरिस्टर इन देयर लॉ फर्म्स काम कर। इज इट क्लियर? 5 रोल्स ऑफ सोलिसिटर। अब इसको इसको हम फर्दर एक्सपेंड कर देते हैं पॉइंट को। सोलिसिटर का रोल क्या होता है? ड्राफ्टिंग विल्स, interviewing the clients, can can design the contract, emails, और इसके अलावा in the criminal procedure they can conduct the trial as well. conduct of trial तो लिखा ही नहीं आपने, सबसे बड़ा assist barristers होगा। 2 bodies that regulate solicitors. Oh, 2 bodies. solicitors regulatory authority लॉ सोसाइटी के अंदर एक सब बॉडी है। ठीक है, एक तो वो है रेगुलेटरी अथॉरिटी, का मतलब है जो उनको उनके अगेंस्ट मिसकंडक्ट को डील करती है, और लॉ सोसाइटी एक बड़ी अम्मा है उनकी, जो सारे बैरिस्टर सोलिसिटर्स के कि बेचारे बैरिस्टर सोलिसिटर्स की भी तो डिमांड्स होंगी ना, कुछ उनके इलेक्शंस होते हैं, वो सारे कंडक्ट कराती है लॉ सोसाइटी। प्रेसिडेंट ऑफ लॉ सोसाइटी होता है, सेक्रेटरी ऑफ लॉ सोसाइटी होता है, वाइस सेक्रेटरी ऑफ लॉ सोसाइटी होता है, ये सारे। आइडेंटिफाई 2 bodies that regulate the barristers. bar स्टैंडर्ड बोर्ड और लॉ सोसाइटी। ठीक है, 2 stages in the training of barristers. एक प्यूपलेज होता है, एक आपकी बार क्या होती है, बार स्टडी होती है। ठीक है, इन स्टडी, तो ये आपकी ट्रेनिंग ऑफ बैरिस्टर्स के अंदर जाता है। अच्छा, उसके बाद क्या है फर्दर इसमें? अब हम टॉपिक देखते हैं, आ जाए वापस आ जाए। लीगल प्रोफेशनल्स, 10 marks रोल ऑफ बैरिस्टर्स एंड सोलिसिटर्स। ये 10 मार्क्स का सवाल बन सकता है इस साल के लिए, इंपॉर्टेंट। रोल ऑफ बैरिस्टर्स एंड सोलिसिटर्स। इज इट क्लियर? अच्छा, इसके अलावा इस चैप्टर से जो क्वेश्चन बन सकता है, एक ये 2 मार्क्स का सवाल, कैब रैंक रूल। व्हाट इज कैब रैंक रूल? एक और 5 मार्क्स का या 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, व्हाट इज क्वींस काउंसिल। ये जो हाईली क्वालिफाइड बैरिस्टर या सोलिसिटर एंड एक्सपीरियंस्ड बैरिस्टर ऑफ सोलिसिटर्स होते हैं, इनको कहते हैं दे आर द मेंबर्स ऑफ
क्वीन कौंसल वेयरिंग सिल्क कहते हैं इनको, कि ये क्लोथ, ये जो गाउन पहनते हैं इनके गाउन का चेंज हो जाता है टेक्सचर, वो क्या होता है, सिल्क क्लोथ में चले जाते हैं, सिल्क में। अच्छा, इसके अलावा रेगुलेशंस जो होते हैं, ये कौन कौन करता है? मल्टीपल रेगुलेशन ऑफ बैरिस्टर सोलिसिटर्स एंड 10 मार्क्स का क्वेश्चन तीनों पे बन सकता है। कंबाइन रेगुलेशन ऑफ बैरिस्टर सोलिसिटर एंड लीगल एग्जेक्टिव। इसमें आपने लिखना क्या है फिर, कि मतलब क्या है कि इनको रेगुलेट कौन करता है? 10 मार्क्स का अगर ये बनता है, इनको रेगुलेट कौन करता है? रेगुलेट का मतलब इनको चलाता कौन है? एक साइड पे दो तरह से इनके रेगुलेशन होते हैं। एक, इनकी डिमांड्स क्या है, टू फुलफिल द डिमांड्स ऑफ बैरिस्टर सोलिसिटर एंड लीगल एग्जेक्टिव। एक, अगेंस्ट देयर एडवोकेसी कंप्लेंट्स। ये दो सेक्शंस बनेंगे इसमें रेगुलेशन में। तो आप रेगुलेशन में दो सेक्शंस लिखते हैं हमेशा, कौन कौन से? देयर डिमांड्स, अगेंस्ट कंप्लेंट्स अगेंस्ट दैम। आपने याद रखना है कि अगर आप बैरिस्टर का लिखेंगे तो आपने सिर्फ रेगुलेशन में बार नहीं लिखना, बल्कि आपने बार स्टैंडर्ड बोर्ड भी बताना है। अच्छा, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है बार स्टैंडर्ड बोर्ड से भी, लॉ रेगुलेशन अथॉरिटी से भी, ठीक है, इसके अलावा साइलेक्स से भी, साइलेक्स ट्राइब्यूनल जो है उससे भी आप सेटिस्फाइड नहीं, डिसिप्लिनरी साइलेक्स डिसिप्लिनरी ट्राइब्यूनल होता है, इन तीनों से आप सेटिस्फाइड नहीं है, फिर आप बैरिस्टर सोलिसिटर के खिलाफ कहां पे जाएंगे? लीगल ओम्बड्समैन, 2 नंबर का सवाल फिर। ये आपने बिल्कुल 90% बच्चे ये क्वेश्चन स्किप कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये बुक में बहुत आखिर में लिखा हुआ है, आखिरी, सबसे आखिरी इस चैप्टर का वो वर्ड है 4 न 2 तक, वो 2 नंबर का सवाल आपका आ सकता है। कितने गया? अच्छा, ये वाला 2 का या 5 का, जो भी आ जाए, 5 का भी बन सकता है। याद रखिएगा, ये 5 पॉइंट्स भी आपने याद कर लिया कि एक, इसके पास पावर क्या है ओम्बड्समैन के पास? कि अपोलोजाइज करने का कह सकता है, फाइन कर सकता है, इसके अलावा अगर क्लाइंट की कोई डॉक्यूमेंट है वो वापस करने का कह सकता है, उनको जुर्माने कंपनसेशन पे करने का कह सकता है, ठीक है। उसके अलावा समटाइम्स इनको डिसमिसल भी कर सकता है, इनकी डिसमिसल ऑफ देयर लीगल क्वालिफिकेशन या डिसमिसल ऑफ फ्रॉम देयर रैंक्स, ठीक है, या उनके उससे भी दूर कर सकता है आपका। अच्छा, ये आप ये देखें, जैसे डिस्क्राइब द एडवोकेसी रोल इन द लीगल प्रोफेशनल्स, बैरिस्टर सोलिसिटर लीगल एग्जेक्टिव। डिस्कस व्हाई लीगल प्रोफेशनल्स शुड बी रिस्पांसिबल फॉर देयर नेग्लिजेंट वर्क। इस तरह का सवाल 15 नंबर का। वेदर, डिस्कस वेदर legal professionals should be responsible for their negligent work, whether होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। नेग्लिजेंट वर्क में क्यों होना चाहिए? मे बी दे हैव गिवन हार्म, दे हैव, दे आर नॉट प्रोफेशनल्स, दिस इज अगेंस्ट देयर प्रोफेशनलिज्म, they are this is showing that they are not working according they are not doing justice to their profession, ठीक है। ये इन वजह से तो हमें इनको करना चाहिए, ठीक है। क्यों नहीं करना चाहिए? समटाइम्स नो विन नो फी के अंदर भी ये जाते हैं, दे आर समटाइम्स फ्यू बैरिस्टर्स आर वेरी बिजी, तो ये कैप रैंक रूल और ये जो सारी चीजें होती हैं, दिस इज समटाइम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द बैरिस्टर्स टू मैनेज, ठीक है। तो ये डिफरेंट वो आप याद रखें। ये इस सेंस में आपने देखना है। अच्छा, एक और सवाल भी बन सकता है, लाइबिलिटी क्या होती है जिसके ऊपर बैरिस्टर सोलिसिटर की लाइबिलिटी, ये लाइबिलिटी है। बेसिकली आपने इस पे, इस सवाल में नेग्लिजेंट वर्क के ऊपर लाइबिलिटी आती है, तो लाइबिलिटी क्यों होनी चाहिए और लाइबिलिटी क्यों नहीं होनी चाहिए, तो ये आप थोड़ा सा
अगर अगर आपको ये थोड़ा सवाल इस पे ज्यादा क्योंकि फोकस करना है इस चैप्टर के ऊपर, तो आपने थोड़ा ये भी सर्च कर लेना है कि एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ, डिसएडवांटेजेस ऑफ लीगल प्रोफेशनल्स, फ्यूजन ऑफ लीगल प्रोफेशनल कर लें, चलें ये लें फ्यूजन ऑफ, ये अच्छा सवाल मिल गया। फ्यूजन का मतलब है, आप देखिए ना कि बैरिस्टर और सोलिसिटर के रोल्स जो हैं वो बहुत ज्यादा मिक्स हो चुके हैं। पहले होता था पुराने जमाने में बैरिस्टर अलहदा होता था, सोलिसिटर अलहदा होता था, ऐसे ही था। तो यहाँ पे ये इस तरह के सवाल आपके बन सकते हैं। ठीक है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मर्जिंग सोलिसिटर्स, इस तरह के सवाल आपका बन जाएगा। ठीक है, ये मेंटली रेडी रहिएगा ऐसे सवाल के लिए। और ये आप लोगों ने खुद देख लेना है, नेट से थोड़ा बहुत सर्च करना। तो यहाँ से हमें वो आ गया। अगर मुझे कोई मिल जाता है या मुझे ज़हन में रहा तो मैं आपको भेज भी दूंगा इसके, मुझे बल्कि एक मैसेज कर दीजिएगा कि सर ये भेज दें जो आपने बताया था। ठीक है, ये अच्छा सवाल आ सकता है कि मर्जिंग द रूल्स ऑफ रजिस्टर एंड सोलिसिटर हुआ है ना, तो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मर्जिंग roles of solicitors and barristers। तीन तीन तो याद करो ना, सवाल तो किसी और एस्पेक्ट से भी आ सकते हैं ना बेटा। मैं पेपर तो नहीं बनाया हुआ मैंने, तो इसलिए एक एस्पेक्ट बता रहा हूँ। कम से कम दो तीन 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 चार चार तो लिखो ना, अगर थोड़ा सा एस्पेक्ट चेंज भी हो जाए तो आप मिक्स एंड मैच करके आंसर लिखो। इज इट क्लियर? तो ये आपका चैप्टर यहाँ पे खत्म। डन कर लिया, ग्रुप में भेज दो फिर।